स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप ये खबरें सुन रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। आज तक पूरे यूएस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति को क्रिमिनल चार्जेस लगाए हों और उनको अरेस्ट किया हो। लेकिन यहां पर आप देखिए, कल से ये जो पिक्चर्स हैं वो काफी वायरल हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे पुलिस से अपने आप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये जो पिक्चर्स हैं वो सही नहीं है, ऑल्दो देखने में आपको लग सकती हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट ने क्या किया, एआई के माध्यम से पिक्चर्स रिलीज कर दिया और उसके अंदर बेसिकली ये दिखाया कि कल के डेट में अगर डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट होते हैं तो क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आपको पता ही है, यहां पर अलग अलग करतबाजी वो करते रहते हैं और वैसा ही कुछ पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रखा है कल से। तो बेसिकली ये पिक्चर्स तो सही नहीं है, लेकिन यहां पर एक केस है दैट इज रिलेटेड टू स्टॉर्मी डैनियल्स हश मनी केस। स्टॉर्मी डैनियल, मैं बता दूं, ये अडल्ट एक पॉर्न स्टार हैं, रह चुकी हैं। तो यहां पर उनसे रिलेटेड कुछ मामला है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मुझे ट्यूसडे वेडनेसडे तक अरेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट कल देर रात तक मैं वेट कर रहा था कि कुछ खबरें आएंगी न्यूयॉर्क से और पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिले हो गया। वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और पूरे केस के बारे में जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दोस्तों, इससे बड़ा बैच और बेहतर बैच नहीं मिल सकता, क्योंकि 25 मार्च से, परसों से शाम 6 बजे से ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ मेन चीज है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो मेंस का पूरा खर्चा स्टडी IQ उठाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर गुड़गांव बुलाया जाएगा और यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी, जो ऑफलाइन का फील होता है, वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट उन पर्टिकुलर बच्चों को लिए दी जाएगी जो प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं। तो आपके पास एक बड़ा मौका है कि ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसके अंदर एनरोल करा सके सबसे कम दाम पर। इसके अलावा अगर आप EPFO में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पता ही है कि एक बड़ी वैकेंसी आई है, यहां पर भी इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो ये बैच भी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनको यहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है एक एलिगेशंस को लेकर, एंड बेसिकली इट इज रिलेटेड टू हश मनी पेमेंट। अब समझो होता क्या है, ये हश मनी क्या है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर आपकी कोई गलत खबर, कोई ऐसी चीज आपके दोस्त को पता लग गई, मान लो आप, कोई पर्सन A है और पर्सन B है, ठीक है, और मान लीजिए पर्सन B को पता लग जाता है कि A और C के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, ठीक है, मान लो A और C में कुछ अफेयर चल रहा है और पर्सन B को यहां पर पता लग जाता है, और पर्सन A नहीं चाहता कि ये बात पब्लिक में किसी को पता चले। तो पर्सन A क्या करेगा, पर्सन A पर्सन B को कुछ पेमेंट दे देता है, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना भी है वो पेमेंट दे देता है, ताकि B जो है पब्लिक में इस खबर के बारे में ना बताए, ना छापे। तो इस तरह के जो पेमेंट होते हैं ना, ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसको रोकी जा सके, उसको कहा जाता है हश मनी पेमेंट। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू अ पॉर्न स्टार ड्यूरिंग हिज 2016 प्रेसिडेंशियल कैंपेन। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉर्न स्टार को 2016 का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था, आपको पता ही है कि 2016 में जो चुनाव हुआ था यूएस प्रेसिडेंट का, वो जीत गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और 2017 से वो प्रेसिडेंट बने हुए थे। तो उस कैंपेन के दौरान अगर मान लीजिए पब्लिक को पता चल जाता कि पॉर्न स्टार के साथ उनका संबंध है, तो हो सकता है शायद पब्लिक उनको वोट नहीं करती, और इसी की वजह से उस बात को छुपाने के लिए यहां पर यह पूरा मामला सामने आया है। और अगर यहां पर उनको इंडिक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि गिरफ्तार किया जाता है, क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं, तो वो पहले ऐसे यूएस प्रेसिडेंट होंगे पूरे इतिहास में। और पॉसिबली आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं कि 2024 में वापस से वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए साबित हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो देखा जाएगा कि एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है, लेकिन पूरे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर काफी सारी जो सिक्योरिटी है वो लगा दी गई है कि कल के डेट में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो उसको रोका जा सके। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि एग्जैक्टली एक्विजिशन क्या है, मतलब कि क्या आरोप लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। देखो क्या हुआ था ना कि 2006 के दौरान
अब हो सकता है, देखो ये तो अब अल्टीमेटली जब जजमेंट आएगा, जो भी चीजें होंगी तब पता चलेगा, लेकिन 2006 में बताया जा रहा है कि जो स्टॉर्मी डैनियल है, जो कि एक पॉर्न स्टार हैं, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में कोई अफेयर होगा, ठीक है, 2006 के दौरान होगा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में लड़ रहे थे, कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो 2016 में यहां पर क्या हुआ, जो स्टॉर्मी डैनियल है, जो पॉर्न स्टार हैं, वो एक मीडिया के पास पहुंचती हैं और उनका यह कहना था कि मैं यहां पर अपना बयान देना चाहती हूं और लोगों को बताना चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का संबंध मेरे साथ 2006 में था। तो जैसे ही ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता लगी कि स्टॉर्मी डैनियल मीडिया के पास जा रही हैं इस बात को पब्लिक करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एकदम अलर्ट हो गए। और उन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपने एक लॉयर जिनका नाम है माइकल कोहेन, उनको यहां पर कहा कि आप जाइए और जो स्टॉर्मी डैनियल हैं उनको कुछ पेमेंट दे दीजिए ताकि वो अपना मुंह बंद रखें, मतलब कि वो एक प्रकार से पब्लिक में इस बात को ना बताएं कि हमारा और उनका संबंध था। तो ये क्या होता है कि जो उनके लॉयर हैं माइकल कोहेन, वो $1,30,000 जो है वो स्टॉर्मी डैनियल को पेमेंट के तौर पर दे देते हैं ताकि स्टॉर्मी डैनियल पब्लिक में ये बात ना बताएं, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे बड़ा चीज है कि क्या ये इलीगल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई पर्सन किसी को पेमेंट दे रहा है ताकि वो इस बात को पब्लिक ना करे तो इसमें कोई इलीगल नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, वो आपको बताना होता है इलेक्शन कमीशन को, ये पैसा मैंने इस चीज के लिए दिया। तो यहां पर क्या है कि जो माइकल कोहेन, जिन्होंने, जो लॉयर हैं, उन्होंने जो $1,30,000 दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो पेमेंट कौन करेगा? वो ट्रंप ही करेंगे मिस्टर कोहेन को। तो मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन के दौरान अपना पूरा खर्चा बताया, जो एक्सपेंडिचर बताया रिकॉर्ड में, वो ये कहा कि मैंने ये जो पेमेंट है $1,30,000 का, ये कोहेन को दिया एज अ लीगल फी। लेकिन एक्चुअल में वो फी किसको था? ये पैसा दिया गया था स्टॉर्मी डैनियल को। तो ये जो गलत जानकारी उनके द्वारा बोली गई है पब्लिक में कि मैंने ये फी यहां पर इलेक्शन को कमीशन या फिर जो भी है वहां पर जो उन्होंने रिकॉर्ड बताया होगा उसमें जस्ट ये कह दिया कि मैंने ये लीगल फी दिया है अपने लॉयर के लिए, लेकिन वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है न्यूयॉर्क के अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत चीजें नहीं बता सकते। आपने पेमेंट दिया था डैनियल को, आपको साफ साफ बताना था कि ये पेमेंट हमने डैनियल को दिया और आपने ये जानबूझकर किया ताकि वोटर्स को इसके बारे में ना पता चल सके। और इसी की वजह से ये पूरा चार्जेस उनके ऊपर लगाया गया है ताकि उन्होंने गलत रिकॉर्ड रखा है पब्लिक के सामने। उन्होंने पेमेंट किसी और चीज के लिए दिया था, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट यहां पर किसी और चीज के लिए पब्लिक में बताया गया है। तो एक तो चीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि उनके ऊपर आरोप यहां पर क्या लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत जानकारी दी है अपने इलेक्शन कैंपेन का जो खर्चा है उसके लिए। लेकिन उनको प्रोसिक्यूट करना, जेल भेजना कोई इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ये देखने को मिला है कि अमेरिका के अंदर इस तरह के जब भी कोई केस आए हैं कैंपेन फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल स्पेंडिंग से रिलेटेड, तो अक्सर वो केस फेलियर में गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो केस था ना, उसमें बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे कि उनको चार्जेस लगाया जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसको लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि ये डिसाइड कौन करता है, मतलब कि क्या कोई एक अलग, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देखो वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या है कि इस तरह के जो चार्जेस हैं वो एक ग्रैंड जूरी जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड जूरी क्या है कि ये केस फाइल किया जाएगा, चार्जेस फाइल किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, वो न्यूयॉर्क सिटी डिस्ट्रिक्ट के जो अटर्नी है एल्विन ब्रैग, उनके द्वारा यह डिसाइड किया गया कि हम चार्जेस फाइल करेंगे, और वो चार्जेस फाइल करके एक ग्रैंड जूरी होती है वो डिसाइड करती है। अब समझो ग्रैंड जूरी क्या है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये पूरा केस चल रहा है। अब आपको पता होगा न्यूयॉर्क सिटी वो 5 एरिया से मिलकर बना है, जैसे कि आपको पता ही है ब्रुकलिन हो गया, स्टैटन आइलैंड हो गया, मैनहट्टन हो गया, ठीक है, क्वींस हो गया और ये ब्रॉन्क्स हो गया, ये 5 आइलैंड से मिलकर बना है। तो क्या है ना कि जो ग्रैंड जूरी की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो रेसिडेंट है मैनहट्टन, ये जो टाउन है मैनहट्टन, उनके जो कुछ रेसिडेंट्स हैं उनसे मिलकर बना है, यूएस सिटीजन से मिलकर ये बना है ग्रैंड जूरी, और वो लोग वोटिंग करते हैं कि क्या ये केस में क्या करना है, क्या उसको सजा देनी है, नहीं देनी है, वो वोटिंग के माध्यम से यहां पर ये डिसाइड करते हैं। तो ग्रैंड जूरी बेसिकली क्या है ना कि ये वेडनेसडे को मिलने वाली थी, मतलब वेडनेसडे मतलब कल भारत में वेडनेसडे था और देर रात को, क्योंकि यूएस के अंदर थोड़ा सा डिले चलता है, तो कल देर रात तक मैं इनफैक्ट कोशिश कर रहा था कि क्या कोई खबरें आ जाए ना आए,
क्या हो रहा है। तो वेडनेसडे को यहाँ पर ये ग्रैंड जूरी मिलनी थी और उनको डिसाइड करना था कि क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं। लेकिन कल क्या हुआ है, यहाँ पर जब मैं सुबह उठा तो पता चला कि ये जो सेशन था ग्रैंड जूरी का वो पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं ग्रैंड जूरी हफ्ते में 3 बार मिलती है, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो वेडनेसडे का तो समय चला गया, तो आज फिर से हो सकता है कि यहां पर थर्सडे वो वापस से मिले और डिसाइड करें कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को। और वैसे मैं बता दूं ये जो ग्रैंड जूरी है वो बहुत ही सीक्रेटली काम करती है, सीक्रेसी में काम करती है, कुछ भी ऐसा पब्लिक नहीं किया जाता। यहां पर सिंपली जो जजमेंट है वो यहां पर बता दिया जाता है। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, क्योंकि ये जो सेशन था वेडनेसडे वाला वो पोस्टपोन हो गया है, तो क्या एग्जैक्टली थर्सडे को भी ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सेशन में, और क्या यहां पर डिसीजन आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता। बट आई होप कि इस केस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। फिर साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो अगर वो अरेस्ट हो भी जाते हैं, अगर उनको जेल भी हो जाती है, उस केस में क्या जो 2024 का कैंपेन है क्या वो लड़ सकते हैं कि नहीं। जैसे भारत के अंदर आपको पता है ना कि आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, एक बार कन्विक्शन हो गया नहीं लड़ पाओगे, लेकिन यूएस के अंदर ऐसा नहीं है। यूएस के अंदर क्या है कि अगर उनके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन चार्जेस हो भी गए तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिर भी अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन चालू रख सकते हैं। मतलब कि यूएस के अंदर कोई लॉ नहीं है जो कि प्रिवेंट करे कि वो कोई कैंडिडेट अगर गिल्टी पाया भी गया है तो क्या वो कैंपेन कर सकता है कि नहीं, क्या वो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। सो वो डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि अगर वो जेल जाते हैं तो इन केस क्या वो कैंपेन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर कोई पर्सन जेल में है तो जरूर, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो वोट देने वाले थे वो वोट नहीं देंगे, तो वो देखने वाला होगा। वैसे मैं बता दूं कि जब ये चीजें चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर वापस से अपने सपोर्टर्स को बोला कि देखिए आप प्रोटेस्ट करिए, बाहर आइए, लेकिन लग रहा है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। पिछली बार याद था ना डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे और जो बाइडेन बने थे, तो कैसे जो पूरा कैपिटॉल हिल है किस तरह का आतंक मच गया था, मतलब कैसे लोग वहां पर अंदर घुस गए थे। और पहली बार ऐसा नजारा यूएस के अंदर देखने को मिला था 2021 में, मुझे ध्यान में है, काफी ज्यादा इसकी चर्चा भी हुई थी। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का कोई बहुत ज्यादा कोई सुन नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको जितनी क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कौन है इन 4 में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम में आपको मिलेगा, वहां पर स्टोरीज में जाकर आप ले सकते हैं। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका आंसर आप ले पाओगे। और साथ ही साथ अगर आपको पता है कि पीडीएफ जो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़िए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट मिस दिस बैच, क्योंकि यहां पर आपको एक बड़ा मौका है मेंस की फ्री तैयारी मिलने का। और जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।